मंत्री अमित शाह की रैली में ही अमित शाह जी के सामने ही काले झंडे दिखाते हुए कुछ महिलाएं नजर आई। हालांकि ये काले झंडे क्यों दिखाए गए, महिलाओं के अंदर गुस्सा क्यों है, उस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि बीजेपी के तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं लगभग उसको पूरे नहीं किए जाते हैं। चाहे वो 2 करोड़ का मसला हो, चाहे किसानों की आमदनी दोगुना करने का मसला हो, या फिर महंगाई कम करने के वादे हों, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे काले धन का मामला हो, इन सभी मामलों को लेकर के अब तक विपक्षी पार्टियां लगातार घेरती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वादे तो करती है लेकिन वादा खिलाफी काम करती है, वादा निभाती नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली में ही अमित शाह जी के मुंह के सामने ही कुछ महिलाएं काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन पर उतर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ? जी हां, दरअसल दोस्तों, अमित शाह जी का प्रोग्राम ग्वालियर में चल रहा था, मध्य प्रदेश ग्वालियर में चल रहा था, और एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के ठीक सामने ही कुछ महिलाओं ने, 15-20 महिलाओं ने हाथों में काले झंडे लेकर के लहराना शुरू कर दिया। और जैसे ही काले झंडे लहराने शुरू कर दिए, पुलिस प्रशासन एकदम भौचक्का हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया कि हमारी आंखों के सामने काले झंडे आ गए और रैली के सामने ही काले झंडे अमित शाह जी के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन आते और उन सभी महिलाओं को बैठाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, देखा आपने, ये वीडियो ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश की है, और आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर गुस्सा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली में जाकर के उन्हीं के जस्ट सामने ही अमित शाह जी भाषण दे रहे होते हैं और उनके सामने ही वो सभी महिलाएं काले झंडे दिखा रही होती हैं। दरअसल झंडा दिखाने के पीछे के खास वजह है लाडली बहन योजना के तहत जो पैसे मिलने वाले थे, जिसकी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था, उस योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे, ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को उनके कार्यक्रम में पहुंचकर महिला कांग्रेस के नेत्री ज्योति सिंह जी के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। जी हां, पहले 1000 रुपए मिला करता था, बाद में 1250 किया गया, फिर उसको 1500 किया गया, लेकिन अब उसको बताया जा रहा है कि 3000 देने का वादा किया गया और बहुत जल्द शायद उस पर ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन उस वादों को याद दिलाते हुए महिलाओं ने गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रोग्राम में जाकर के ही काले झंडे दिखा दिए। जी हां, और सबसे ताजुब की बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ पहली बात नहीं है, यह पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। याद करिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर एक लड़का जो है पोस्टर लेकर के खड़ा हो जाता है, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो जाती है। हालांकि गिरफ्तारी की खबरें आती हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है कि गिरफ्तारी नहीं किया जाता है। ठीक ऐसा ही नजारा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखा गया था, लेकिन तब राहुल गांधी ने विरोध करने वाले, काले झंडे दिखाने वाले उन युवकों से मुलाकात करते हैं, काफिले रोकते हैं, न सिर्फ मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बल्कि उन सभी विरोध करने वाले लड़कों को जो है राहुल गांधी चॉकलेट भी देते हैं। तो राहुल गांधी किस तरीके से मुलाकात कर लेते हैं अपने विरोध करने वाले लोगों से भी, अपने समर्थकों से तो करते ही हैं, विरोध करने वाले लोगों से भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन इधर देखिए कि किस तरीके से बाकायदा जो विरोध करता है उसके साथ क्या किया जाता है। यहां पर सबको बैठा दिया गया। कम से कम गृह मंत्री अमित शाह जी को बुला ही लेना चाहिए कि आखिर क्या तकलीफ हो गई, महिलाओं को क्या, किस बात पर आपत्ति है कि उनको काले झंडे ला करके दिखाने पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने काले झंडे दिखाते हुए कई बार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन सुनवाई कितनी होती है ये आप सभी को भी पता है। खैर, अब यहां पर बात हो रही है वादे को लेकर के। तो दिल्ली के अंदर सिलेंडर की बात की गई थी कि होली दिवाली पर जो है सिलेंडर मिलेगा। ये पिछले महीने की तस्वीरें आपके सामने दिख रही होंगी। ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं कि हम होली दिवाली पर गैस सिलेंडर को लेकर जो वादे किए गए थे
उस वादे को लेकर के भी चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब ने जो है विरोध प्रदर्शन किया कि आप वादे करते तो हैं लेकिन आप उसको निभाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर कब दोगे, कब दोगे? झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठा जुमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो। दिल्ली की जनता को सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो। 2500 भी नहीं दिए, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी की गई हैं। बाकायदा गैस सिलेंडर की 100 यात्रा निकाली जाती है। रेखा गुप्ता को याद दिलाया जाता है कि आपने जो वादे किए हैं आपको ये वादे निभाने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे कई बार मौके पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ काले झंडे, इस तरीके की जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार होते रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होते रहे हैं, कभी कभी कांग्रेस पार्टी के अन्य पार्टियों के खिलाफ भी होते रहे होंगे, लेकिन जब सत्ता में बैठा है उनसे ही सवाल पूछा जाता है। आपको क्या लगता है कि जिन महिलाओं ने गृह मंत्री अमित शाह जी के रैली में ही जाकर के, प्रोग्राम में ही जाकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, काले झंडे दिखा रही हैं, वो कितना सही कर रही हैं? देखिए, जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिन्होंने लाडली बहनों को 3000 देने का वादा किया था वे तो दिल्ली चले गए और यहां वाले पिछले 2 साल से आंख मूंद कर सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के काले झंडे दिखाकर 3000 देने का वादा याद दिलाया। मनमोहन यादव जी, आज यह हमारी बहनें जवाब नहीं, अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद यह है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों से हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। यह बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जीतू पटवारी की तरफ से कही जा रही है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।